12/6/1977। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा, सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। कमल फूल समान यानी चारों तरफ मेरे कीचड़ है, लेकिन मैं उस कीचड़ से न्यारा हूँ। वो कीचड़ मुझ में नहीं चिपक रहा। चाहे भले ही आसपास के लोग कितना भी गाली देने वाले हों, बुरे हों, कैसे भी संस्कार वाले हों, लेकिन मेरी स्थिति पवित्र है। तो ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है। तो आप सभी ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समाहर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारी स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्मेंद्रियों के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। तो यह किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो, हर इंद्रिय कमल समान बनी है? नयन कमल बने, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हमारी दृष्टि में वो हीरा है, हमारी दृष्टि में वो फरिश्ता है। हमारे नयन पवित्र रहे, हस्त कमल बने, मुख कमल हो, चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा हो, हमारे मुख से उसके लिए दुआ निकले। तो कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले, देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है ना। अकेला नहीं होता है एक कमल। कमल के भी तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुनी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है ना, वही है। तो मास्टर रचता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो या कभी कभी स्थित रहते हो, सदा अपने को इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, पांच विकार, पांच प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंटेज से मुक्त हुए हो? लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, आप सब ने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़ आपके ही बने। जो कहेंगे जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति है? दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है कोई वस्तु, व्यक्ति या वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण में बंधन में बांधने वाली? जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। वह कहते हो दूसरा कोई नहीं, परंतु है, कोई है, वह सब समाप्त हो गए। अगर है तो गीत क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो? वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो? ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर न हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में? कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने का कारण समय पर रखते हैं। आप लोग के पास भी जब म्यूजियम प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं। यह ज्ञानियों के बोल है, क्योंकि समय के ज्ञान से ज्ञानी है। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना। तो सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो, 5,000 वर्ष के संस्कार का रिकॉर्ड बढ़ने का समय कहते हो, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। और समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा?
समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा? तो चेक करना अपने आप को। तो फिर आगे आ, आ, आगे सुनते हैं। हम सब आधारमूत उद्धारमूत आत्मा है, तो कमल फूल समान रहने का अभ्यास करना है, बन के रहना है, जिससे हमारा गायन हो। नयनम कमलम मधुरम, है ना, कोई गाना है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।